अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आफ्टर इफेक्ट में कि हम किस तरह से वर्किंग करते हैं। टूल्स वगैरह हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ते हैं एनिमेशन किस तरह बनाते हैं, वर्किंग किस तरह से करते हैं, एनिमेशन किस तरह से बनाते हैं, मोशन उसको किस तरह से देते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको अगर मोशन देना हो तो किस तरह से मोशन देंगे, आज हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो कंपोजिशन है इस पर ड्रैग करूँगा मैं ऑब्जेक्ट, टाइमलाइन। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। अच्छा, अब इसको अगर रीसाइज करना हो, स्केलिंग वगैरह करनी हो, साइज इसका बिग करना हो, स्मॉल करना हो, किस तरह से करेंगे। पोजीशन अगर इसको लेफ़्ट टू राइट या टॉप एंड बॉटम या राइट टू लेफ़्ट करना, वो किस तरह से करेंगे, आज हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक एरो बना हुआ है, इस एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, दैन उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्म एक ये एरो आ जाएगा। इसको भी आप ओपन करें तो यहाँ देखिए मेरे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और ये कुछ मेरे पास की बोलते हैं हम इसको। आफ्टर इफेक्ट में मोशन जब हम देने लगते हैं तो इसको हम बोलते हैं की से की फ्रेम भी होता है, की बोलते हैं हम इसको। अब मैं क्या करूँगा, अगर स्केलिंग अभी मेरे पास क्या 100 है, अगर 0 करनी है तो मैं यहाँ से इसको 0 कर दूँगा। अगर इसको 50 करनी है 50। अब आप कहेंगे कि भाई ये थोड़ा सा इसका साइज़ 50 हो, थोड़ा लैंडस्केप हो, थोड़ा सा वेट और हाइट में डिफरेंस है, तो आप क्या करेंगे, ये आपके पास क्लिप बना हुआ है, क्लिप को आप हटा देंगे। हटाया क्लिप को मैंने, क्लिक करेंगे, दैन उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको रखता हूँ 100, कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो क्लिप का आपका फ़ायदा ये होगा कि स्केलिंग आपकी बिल्कुल स्क्वायर में आ रही होगी। चारों साइडें आपकी बराबर होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, मोशन किस तरह से देंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने स्केल को रखा है यहाँ पे 50। अब मैं चाह रहा हूँ कि जूम इन जूम आउट हो, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे की आ चुकी, ये पर टाइमलाइन है। यहाँ पे इसको हम वर्किंग करते हैं टाइमलाइन। ये मेरा एक बार है, ठीक हो गया। अब मुझे कितने की फ्रेम पे मुझे एनिमेशन देनी है और ये सीखना पड़ेगा मुझे। अभी मेरे पास टाइमलाइन है 10 सेकंड की, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 1 सेकंड। अभी 0 था, मैंने यहाँ पे ये बार जो है इसको मैंने ड्रैग किया है 1 सेकंड, और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है आपका 100। अब देखते हैं ज़रा क्या होता है। स्पेस से हम क्या करेंगे, स्पेस से हम अपने जो हमें मोशन देना है, जो हमने मोशन दिया है उसको हमें चेक करना है। हम क्या करेंगे, स्पेस से हम कर सकते हैं उसको, स्पेस से। ठीक हो गया। इस तरह से हम एनिमेशन वगैरह देते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे। जो भी हमारे पास कंपोजिशन के अंदर ऑब्जेक्ट हमें देना हो तो हम मोशन इस तरह से देते हैं। इसी तरह से मेरे पास क्या पोजीशन है, पोजीशन पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे,
आपकी जो मोशन देना होगी वो आपकी एक्टिव हो जाएगी, की जो है वो आपकी एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको 1000। 550 यहाँ पे मैं रखता हूँ। तो देखिए अब क्या होता है 50 पे, ये देखें क्या होगा मेरे पास पोजीशन, ये पोजीशन है। स्पेस से हम क्या करेंगे, स्पेस से हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, स्पेस से हम इसको रन भी कर सकते हैं। इसी तरह से मेरे पास क्या है, एंकर पॉइंट भी होता है। इसी तरह से मेरे पास रोटेशन भी है। रोटेशन को क्या करेंगे, देखिए हम किस तरह से रोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटेशन दोबारा हम की लगाएंगे, उसके बाद हम रोटेशन भी अभी अभी यहाँ पास क्या ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 90 एंगल। अब देखें किस तरह से मूव करता है ये। अगर मैं इसको दोबारा की लगाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दोबारा की लग जाएगी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ की मैंने लगाई यहाँ पे दोबारा, उसके बाद मैंने इसको कर दिया ज़ीरो। अब देखें क्या पोजीशन आती है। कुछ इस तरह से मतलब आपकी एनिमेशन बनी है। ठीक हो गया। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। देन उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे कि इफ़ेक्ट्स वगैरह किस तरह से यूज़ होता है, इफ़ेक्ट को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इफ़ेक्ट लगाते किस तरह से है। लास्ट क्लास में हम आखिरी क्लास में ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कितना हमारा आफ्टर इफेक्ट रह गया है। उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे आफ्टर इफेक्ट को। लास्ट क्लास के लिए उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।